Hello everyone, very happy day. I'm Dr. Praveen Bhatia, Director Bhatia Dental Pulse, जनकपुरे, न्यू दिल्ली। एक सीनियर डेंटल सर्जन होने के नाते मैंने आज टॉपिक चुना है बोन ग्राफ्ट। बोन ग्राफ्ट क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी पर या हमारी बोन के ऊपर, हमें इसे क्यों किया जाता है। इसको जानने के लिए हमें पहले जानना है कि बोन लॉस हुआ क्यों या क्यों बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। बोन लॉस बेसिकली जितनी बोन होनी चाहिए उससे अगर हमारी बोन क्वांटिटी में कम है या सॉफ्ट हो गई है या थिक होनी चाहिए थी लेकिन थिक नहीं है या हॉलो है तो हमें बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर बोन कम है या हमारा मैंडिबल बहुत कम रह गया है या साइनस जहाँ पर होता है वहाँ पर बोन की क्वांटिटी कम हो गई है तो हम कहते हैं कि बोन लॉस हो चुका है। जब बोन लॉस है तो बोन को कवर करने के लिए हमें बोन ग्राफ्ट का डालना ज़रूरी है। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत समय तक जब कभी दांत निकलवा दिया हो लेकिन लगवाया नहीं हो तो हमारी बोन रिजॉल्व कर जाती है या बहुत सी एजिंग की प्रॉब्लम है। मैंने एक सेपरेट वीडियो में बोन लॉस के सारे तरीके बताए हैं कैसे इससे आप ठीक कर सकते हैं। मैंने लिंक ऊपर दिया है, आप उसको देखें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। हम बात कर रहे थे बोन ग्राफ्ट की। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं अपना ये टॉपिक शुरू करूं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं इसको बनाने के लिए, आपके लिए डाटा इकट्ठा करते हैं ताकि आपको हर विषय पर जानकारी दे सकें। और हाँ, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं बोन ग्राफ्ट। बोन ग्राफ्ट या कहें आर्टिफिशियल बोन, बनावटी हड्डी, जब इम्प्लांट करने की स्थिति नहीं होती बोन ना होने की वजह से या कम होने वजह से, पेशेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब इसका उपाय क्या है, हम करें क्या। तो जो हमने जब इम्प्लांट करना होता है बेसिकली तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए बोन नहीं है और आपको इम्प्लांट करना है, पेशेंट ने करवाना भी है, तो हम इसको एक ऑप्शन देते हैं कि आप बोन ग्राफ्ट अपनी पुरानी नेचुरल बोन के साथ या कहें होस्ट बोन के साथ ऐड करवा लें। आपका 4 to 6 मंथ्स में आपकी बोन दोबारा अच्छी हो जाएगी, आप उसमें इम्प्लांट करा सकते हैं। दूसरा बेसिक रीज़न होता है इम्प्लांट बोन ग्राफ्ट करने का कि जब आपके दांत किसी भी वजह से पेरिडोंटल डिसीज़ की वजह से हिल जाते हैं, जब हिल जाते हैं तो हमें उसके अंदर सॉकेट्स के अंदर हमें बोन डालनी पड़ती है जिससे कि पुराने दांतों को हम मजबूत कर सकें। मेरी मोबाइल टीथ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है जो बहुत सारी बार व्यू किया गया है, तो आप उसको देखें। तो हम बात करते हैं कि बोन ग्राफ्ट कैसे करना है, क्यों किया जाता है और इसमें कोई पेन तो नहीं होता है। आर्टिफिशियल बोन को सर्जिकली आपकी एग्जिस्टिंग बोन या नेचुरल बोन के साथ हम मिंगल कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं और उसको हम बोलते हैं, अगर हम अपने शरीर से ही किसी हिस्से से हम बोन ले रहे हैं तो उसको हम ऑटोलोगस बोन भी कहते हैं या नेचुरल बोन ग्राफ्ट भी कहते हैं। लेकिन आजकल सिंथेटिक बोन भी आ गई है जो हमें आर्टिफिशियल रूप में मिलती है। गोट का बोन होता है, उससे भी ग्राफ्ट लिया जाता है, पिग्स से लिया जाता है, एनिमल से लिया जाता है। तो इसके ब्लॉक्स भी आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आता है, ग्रैनुअल्स में भी आता है और ये हम बोन को हम ओपन करते हैं सर्जिकली और उसके अंदर हम सिंथेटिक बोन को आपकी पुरानी बोन के साथ ऐड कर देते हैं। दैट इज़ ए सिंथेटिक बोन या कहें कि एक बोन सब्स्टिट्यूट मटेरियल है। इस बोन के इंटीग्रेशन होने को हम ऑस्टियोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। नॉर्मली ये कैंसलेस बोन पे ग्राफ्ट को ऐड किया जाता है क्योंकि ये नरम होता है बोन और इसके ऊपर ये बोन ग्राफ्ट डालने से जल्दी इंटीग्रेट हो जाता है, प्रक्रिया में कम समय लगता है और इंटीग्रेशन भी अच्छा होता है। कॉर्टिकल बोन में हम कम प्रेफर करते हैं कि बोन के ग्राफ्ट को ऐड किया जाए। अब प्रश्न आता है कि बोन यूज़ करें कौन सी। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है एक सर्जन्स की चॉइस के ऊपर और पेशेंट्स की कंडीशन के ऊपर कि ऑस्टियोपोरोसिस कितना था, उसकी बोन रिजॉर्प्शन का लेवल क्या है, पेरिडोंटल डिसीज़
कितनी प्रोग्रेशन में है, ये सब चीज़ें देखते हुए एक सर्जन डिसाइड करता है कि कौन सी बोन पेशेंट के लिए कंफर्टेबल रहेगी। ग्राफ्ट के प्रोसेस में अराउंड 10 to 15,000 एक्सपेंसेस आते हैं। अब डिपेंड करता है कि कितना समय लगा, हमने कौन सी बोन यूज़ की और कितनी क्वांटिटी ली। और समय की अगर हम बात करें तो बोन ग्राफ्ट करने के 4 या 5 महीने के बाद हम दोबारा उसके अंदर इम्प्लांट लगा देते हैं। कई बारी हम बोन ग्राफ्ट करते करते ही इम्प्लांट भी प्लेस कर देते हैं। 2 पीस इम्प्लांट होते हैं, वो अंदर का जो फर्स्ट इम्प्लांट है वो अंदर डाल देते हैं, अबटमेंट को हम अपने पास रख लेते हैं। 6 to 7 मंथ्स के बाद उसकी अबटमेंट लगा के हम उसके ऊपर दांत लगा सकते हैं। तो ग्राफ्ट के साथ साथ इम्प्लांट भी किया जा सकता है। तो इसमें एक तो जब बोन की विड्थ कम होती है, विड्थ को भी बढ़ाया जा सकता है, लेंथ को भी बढ़ाया जा सकता है। एक प्रोसेस होता है बोन ऑगमेंटेशन, जैसे लोअर का जॉ एज रहते बहुत ज़्यादा जब एज हो जाती है तो बोन डाउन हो जाती है, रिसीड कर जाती है, बहुत पतली सी हो जाती है, जैसा एक चित्र में मैंने आपको दिखाया है। तो इसके अंदर हम ऑगमेंटेशन में हम रिज को रेस कर देते हैं या बड़ा कर देते हैं, वो इंटीग्रेट कर जाता है, साथ के साथ वो बढ़ जाता है। इसमें एज, सेक्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि फीमेल्स के अंदर जल्दी पोरोसिटी आती है और उनको बोन ग्राफ्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो बिल्कुल पेन फ्री है, सब कुछ इंजेक्शन लगाने और लोकल एनेस्थीसिया लगाने के साथ ही किया जाता है, इसलिए घबराएं नहीं। अब बहुत से ऑप्शंस आ गए हैं कि हम जिनके इम्प्लांट नहीं भी किसी कारण से लग सकते, हम पहले उसको स्थिति को डेवलप करें, बनाएं और इम्प्लांट अच्छे से प्लेस कर दें। तो होप आपको ये बोन ग्राफ्ट का मैकेनिज़्म समझ आ गया होगा। स्टिल कुछ बात अधूरी रह जाती है, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ साथ मैं हर बार बोलता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thanks for watching. Take care of your teeth. Teeth will definitely take care of you.